सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। डीएनए के बारे में पढ़ा हमने, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा CRISPR-Cas9 जीन 9 के बारे में। आज के टॉपिक में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे रिलेटेड डिटेल टॉपिक हम बना चुके हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम बात करेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की, यानी कि ओकाज़ाकी जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, केवल डेफिनेशन वे में पढ़ेंगे, डिटेल टॉपिक हम बना चुके हैं, आप चैनल पर देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। दूसरा हम इसमें लेने वाले हैं लीडिंग स्ट्रैंड को। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं, यानी कि हिंदी में कहूँ अग्रज रज्जुक या लीडिंग रज्जुक जिनको बोला जाता है। और तीसरा टॉपिक इसमें हम लेने वाले हैं रेप्लिकेशन फोर्क को। रेप्लिकेशन फोर्क पर भी डिटेल टॉपिक बना हुआ है, लेकिन कई बार आप लोगों की डिमांड रहती है कि इन पर डेफिनेशन वे में टॉपिक्स को अपलोड किया जाए, क्योंकि कई बार डेफिनेशन रहती है तो दिक्कत होती है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेलेक्टिवली कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में। देखिए, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं ये तो हम जानते हैं कि हम किसको पढ़ रहे हैं, डीएनए को पढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, प्यूरिन पिरिमिडिन सब कुछ हमने लगभग पढ़ लिया। थोड़ा सा कुछ एक आध टॉपिक बचा है, हम उसको और डिटेल कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले देखिए, हम ये जानते हैं कि जो डीएनए है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशंस वे में है, 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन है। डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, ठीक है ना, इसी तरीके का तो होता है, ठीक है। तो जो उसका एक स्ट्रैंड है उस पर डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेशन, यानी कि द्विगुणन होता है, ठीक है। डीएनए का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से होता है, ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है डीएनए डुप्लीकेशन कर कैसे रहा है, तो डीएनए के जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं ये आपस में जुड़ते रहते हैं और यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को नाम दिया गया है और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को कहा गया है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे टुकड़े। सिंपली बोलती हूँ, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर जब यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है तो डीएनए डुप्लीकेशन छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से होता है। डुप्लीकेशन क्यों होता है, जब छोटे छोटे टुकड़े जुड़ते चले जाते हैं तो डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये जो छोटे टुकड़े हैं जो जुड़ के डुप्लीकेशन कर रहे हैं, उन्हीं को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अगला टॉपिक है इसमें लीडिंग स्ट्रैंड्स। लीडिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड वो होते हैं, देखिए जो डीएनए है, डीएनए जिस स्ट्रैंड को भी बना रहा है, कोई भी एक स्ट्रैंड का कोई तो निर्माण करेगा ये डीएनए, अगर वहां पर डीएनए है तो डीएनए स्ट्रैंड का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कंटिन्यूअसली वो सिंथेसिस होता रहता है, ठीक है, संश्लेषित होता रहता है, निरंतर संश्लेषित होता रहता है। तो फिर से लीडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड का निर्माण कंटिन्यूअस सिंथेसिस द्वारा होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड कैसा होता है, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शन होती है दोनों स्ट्रैंड्स की वो क्या होती है, 5 to 3 और 3 to 5 होती है, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3। इसी डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनता है, यानी कि ध्रुव पोलैरिटी होती है ना, एक ऐसे। फिर हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा भी था कि किस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है दोनों चेन में। तो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में केवल बोल रही हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूअस जिसका सिंथेसिस होगा, किसका, जिस स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा। और लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, जो ये जो सीक्वेंसिंग होती है 5 to 3rd डायरेक्शन में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक इसमें है आपका रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है। ओनली डेफिनेशन वे में फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसका डिटेल हम बना चुके हैं रेप्लिकेशन फोर्क का। फोर्क मतलब कांटा होता है, रेप्लिकेशन कांटा क्या होता है या द्विगुणन कांटा क्या होता है।
तो देखिए जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है तो डीएनए के जो अणु हैं, ठीक है, डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल का हेलिक्स यानी कि जो कुंडलन है, हिंदी वालों के लिए मैं टर्मिनोलॉजी बोल भी दे रही हूँ, जो डीएनए का कुंडलन है वो क्या होता रहता है, ओपन होता रहता है, यानी कि खुलता रहता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है तो डुप्लीकेशन के दौरान यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका हेलिक्स क्या होगा, खुलेगा, तभी तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, तभी तो डुप्लीकेशन हो रहा है, जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हम कह रहे थे। ठीक है, तो जब ये डुप्लीकेशन हो रहा है और स्ट्रैंड खुल रहा है, तो जैसे जैसे नए स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं, कुछ नए स्ट्रैंड बनेंगे, अब को रिलेट कर लीजिए ओकाज़ाकी से, तो नए स्ट्रैंड जो बन रहे हैं, ये नए स्ट्रैंड क्या करेंगे, जो भी हेलिक्स है आगे को ये खुलता चला जाएगा और नए स्ट्रैंड उसमें क्या होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो जब ये इस तरीके का प्रोसेस होता है तो ये एक फोक के तरीके का स्ट्रक्चर, फोक जानते हैं ना, जिससे आप खाते होंगे, मैगी खाते होंगे, चाउमीन खाते होंगे, बाकी कई बार हम स्टाइल में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फोक से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक फोक तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर बोला जाता है रेप्लिकेशन फोक। बिल्कुल याद करने जैसा नहीं, आप समझिए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है। हम किसके द्विगुणन या रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका हेलिक्स खुलता जा रहा है, अगर खुलता ही चला जाएगा और वो ऐसे तो खत्म वाली स्थिति में आ जाएगा, तो जैसे ही खुलता जाता है वहां पर कुछ नए स्ट्रैंड ऐड होते चले जाते हैं। तो जैसे ही नए स्ट्रैंड उसमें ऐड हो रहे हैं और ये खुलता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से ना एक फोक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। तो उस फोक वाले स्ट्रक्चर की वजह से इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेप्लिकेशन फोक। तो ये छोटी छोटी सी 3 डेफिनेशन थी जो आज इसमें लिया है हमने, और इम्पॉर्टेंट है, आप लोग की डिमांड रहती है इसलिए इसको फिर से अपलोड किया है। ठीक हो गया, लगातार आप साथ बने रहिएगा, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहिएगा, आप वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।